भूतिया ट्रेन घर में जुड़वा चुड़ैल बहनों का गृह प्रवेश। अरे निखिल और नितिन, तुम्हारी अगले हफ्ते शादी है, कोई तैयारी नहीं करनी है? आज तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बढ़िया सी शेरवानी दिलवा कर लाऊंगी। माँ, मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा। मैंने सोच लिया है, मेरी होने वाली पत्नी इतनी ज्यादा सुंदर है, उसके मुंह में ढंग से दांत तक नहीं है, ऊपर से उसके रूखे सूखे उलझे हुए 2-2 इंच के बाल और उसके ऊपर भयानक थोपड़ा। हाय, इतनी भयानक सी चुड़ैल के सामने मैं फीका नहीं दिखना चाहता हूँ। मैं भी अपनी शादी पर पूरी कंकाल और मुंडी से बनी शेरवानी पहनूंगा। उसमें तू दूल्हा नहीं अभिशाप लगेगा। मुझे मत सिखाओ, मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए कैसे तैयार करना है। मरे हुए चूहे के खून से मैं तुम्हारा तिलक करूंगी और बहुत ही भयानक तरीके से तुम्हें तैयार करूंगी, जो सारे बारातियों की तुम्हें देखकर रूह भी कांप उठे। रजनी अपने बेटों की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो अपने दोनों ही बच्चों को शेरवानी और जूते वगैरह दिलाकर लाई थी। माँ, आपने हमारी तो शॉपिंग करवा दी, लेकिन आप कुछ नहीं लेकर आई। मैं अपनी शॉपिंग जरा फुर्सत से करूंगी। आखिर मुझे तुम सभी के बीच सबसे ज्यादा भयानक जो दिखना है। रजनी और उसके बेटे जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे ही तैयारियों में एक हफ्ता बीत गया और दोनों भूत भाइयों की जुड़वा चुड़ैल बहनों से शादी हो गई। हाय, नजर ना लगे, दोनों ही कितनी भयानक बहू है मेरी। तुम्हें देखते ही कहीं मेरे बच्चों का दिल का दौरा ना पड़ जाए। माँ जी, हम तो ऐसे ही हैं। हमारी भयानक शक्ल के तो पूरे मोहल्ले में चर्चे थे। आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको बहू के रूप में हम मिल गए। हाँ, चलो अब ज्यादा अपनी बड़ाइयां मत करो। इतनी डींगे मारना सही नहीं है। जानती हो, जब मैं जवान थी ना, तो भैंस जैसा तो मेरा शरीर था और ऊंट जैसा मेरा कद। मेरे भी पूरे शहर में चर्चे थे। तो अब आपकी हवा कैसे निकल गई माँ जी? वो मैंने एंड्यूरा मांस पीना छोड़ दिया था, इसीलिए। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, अब जल्दी से अपने गृह प्रवेश की रस्म करो। रजनी चुड़ैल आरती की थाल लेकर आगे आई, लेकिन ये क्या, अचानक ही दोनों जुड़वा बहनों ने लड़ना शुरू कर दिया। हट जा पूनम, पहले मैं आरती करवा कर अंदर जाऊंगी। तू हार मान ले सोनम, पहले गृह प्रवेश तो मेरा ही होगा। अरे अरे अरे, ये कहाँ के संस्कार हैं? तुम्हारे अंदर की भूतानियत खत्म हो गई है क्या? तेरी समझ नहीं आया क्या? हट यहाँ से। बस करो। रुक गए माँ जी। तुम दोनों अपने घर से क्या यही सब सीख कर आई हो? जरा बताओ, तुम्हारे संस्कार क्या हैं? माँ जी, मेरा तो यही मानना है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मैं तो सबसे पहले अपना फायदा देखती हूँ। और मैं भी सेम सेम सेम, इसीलिए पहले मैं अंदर जाऊंगी। नहीं, मैं। दोनों चुड़ैल में इसी तरह हाथापाई शुरू हो गई। वो दोनों जानवरों से भी ज्यादा बुरी तरह लड़ रही थीं और साथ ही हाथापाई में रजनी की आरती की थाल से दिया गिर गया और एक पर्दे ने आग पकड़ ली। अरे अरे, मेरी चुड़ैल बहू, अरे सोनम, नहीं, ये तो शायद पूनम है। हे शैतान, मैं क्या करूं? इनकी तो शक्ल और अकल दोनों ही एक जैसी हैं। अरे रुक जाओ सत्यानाशो। पूनम, पहले मुझे जाने दे, वरना मैं तुझे गंजी चुड़ैल बना दूंगी। तू हार मान ले। मैं अपने बालों में रीठा आंवला और शिकाकाई लगाती हूँ, ये इतनी आसानी से नहीं जड़ेंगे। तेरे बालों में डैंड्रफ है, गंजी चुड़ैल तू ही बनेगी। सभी मिलकर उन दोनों की लड़ाई को शांत करने लगे। किसी को उस छोटे से गिरे हुए दिए की तरफ ध्यान नहीं था। अचानक ही नितिन की नजर पीछे पड़ गई, जहां उसका पूरा घर आग का दरिया बन चुका था। सभी पर्दे, दरवाजे, फर्नीचर, सब कुछ जल रहा था। अरे नहीं, माँ माँ, अरे चुड़ैलो, अरे रुक जाओ, सभी पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो। तुझे डायलॉग बाजी उखड़ रही है, फोन ज्यादा मत चलाया कर। अरे अरे बाप, देख। सभी ने जैसे ही पीछे ध्यान दिया, वो सभी बहुत डर गए और जल्दी से घर से बाहर निकल आई। करम जली चुड़ैलो, ये तुमने क्या कर दिया? जरा देखो। सोनम, तू ज्यादा गुस्से में थी। माँ जी, मैं सोनम नहीं पूनम हूँ। हे शैतान, लगता है जुड़वा बहनों से शादी करवाकर मैंने अपने लिए मुसीबत बुलाई है। अब हमारी इतनी भी तारीफ मत कीजिए माँ जी। ये कोई तारीफ नहीं है। अब क्या करें माँ, घर तो पूरा बर्बाद हो गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? मैं क्या बताऊं, चलो मनुष्यतों, कहीं रहने की जगह ढूंढते हैं। पूरा परिवार घर के तहस नहस हो जाने के बाद अब सड़क पर भटकने लगा।
भटकते हुए वो लोग एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए, जहां पर एक टूटी हुई रेल की 2 बग्गियां थीं। अरे वाह, क्या हॉरर ट्रेन है। माँ जी, क्यों ना हम इसी बग्गी को अपना घर बना लें। और कर भी क्या सकते हैं, चलो इस बग्गी में ही चलते हैं। सभी ने अंदर जाकर बग्गी की हालत देखी। वो काफी पुरानी थी और उसमें मकड़ी के जाले, चूहे, कीड़े मकोड़े बहुत भारी मात्रा में भरे हुए थे। वहीं से सोनम ने एक चूहा पकड़कर खा लिया। अरे वाह, कितना रसीला चूहा था, बड़ी भूख भी लगी थी, मजा आ गया। सोनम उस चूहे को खाकर निकल गई और फिर उसने डकार मारी। वाह, किसने की ये हरकत? माँ जी, पूनम ने। क्या मैंने? आइंदा ये हरकत दोबारा ना हो। चलो मिलकर इस बग्गी को रहने लायक करो। रजनी सभी को ऑर्डर देती रही और चारों बहू बेटों ने मिलकर पूरी बग्गी को चमका दिया। अरे वाह, अभी तो ये रहने के लायक लग रही है। चलो बहुओं, अंदर आ जाओ। माँ जी, हम आपकी नई नवेली बहू हैं, हमारा गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी? गृह प्रवेश के चक्कर में दोबारा से अपना ये घर भी नहीं जलवाना चाहती हूँ मैं। अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप मरी हुई चमगादड़ के खून से हमारा तिलक कीजिए, बहुत अशुभ माना जाता है, और हमारा गृह प्रवेश करवाइए। रजनी अपनी बहुओं की बात को मान गई और उसने उनका गृह प्रवेश करवाया। ट्रेन की बग्गी में उन दोनों जुड़वा बहनों का स्वागत हुआ। अब खुश हो मेरी चुड़ैल बहुओं? बहुत ज्यादा माँ जी। चलिए, अब रात हो गई है। बड़ी नींद आ रही है। नींद आ रही है तो सो जाओ। कहाँ? मेरे सर पर सोना है क्या? यहीं जमीन पर सोना होगा। अरे नहीं, सुहाग रात यहाँ माँ जी के साथ बितानी होगी। सुहाग रात नहीं, हर रात। अगर सुहाग रात ही मनानी थी तो आग लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। सभी ऐसे ही बातें मिलाते हुए सो गए। अगली सुबह जब रजनी की आंख खुली तो उसने खुद को बग्गी के दूसरे डिब्बे में पाया। मुझे यहाँ किसने लिटाया? जरूर ये उन जुड़वा बहनों का ही काम होगा। रजनी गुस्से में दंदनाती हुई बाहर आई, लेकिन बाहर आकर जो उसने देखा, उसे देखते ही उसकी आंखें फट गईं। दोनों चुड़ैल बहनें अपनी ट्रेन की बग्गी के घर को सजा रही थीं। उन्होंने उसकी खिड़की दरवाजों पर पेड़ों से पत्ते तोड़कर पर्दे से डाल दिए थे और दोनों भूतपति भी उनकी लकड़ी का फर्नीचर बनाने और भी वगैरह वगैरह काम में मदद कर रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी, आप उठ गई। देखिए, हमने अपने होम स्वीट होम को कितने अच्छे से सजा दिया है। क्या बात है, आज क्या सूरज किसी और दिशा से निकला था? दोनों लड़ाकू बहनें आज एक साथ काम कैसे कर रही हैं? वैसे ये सब छोड़ो, जाओ मेरे लिए कड़क सी चाय लेकर आओ। सोनम, तू चाय बना। माँ जी, मैं सोनम नहीं, पूनम हूँ। नहीं माँ जी, यही सोनम है। हे शैतान, तुम्हारी ये एक जैसी शक्ल। परेशान मत होइए माँ जी, मैं आपकी चाय लाती हूँ। वैसे माँ जी, अब आप अपनी बहुओं की पहचान कर लीजिए। सही कहा। वैसे लगता है मुझे तुम्हारे माथे पर तुम्हारा नाम लिखना होगा, तब मुझसे चोरी नहीं कर पाओगी तुम। रजनी की बात को सुनकर सभी हंस पड़े। रजनी की दुनिया, उसका घर, अब वो ट्रेन की बग्गी ही बन चुकी थी। धीरे धीरे से दोनों बहनों में भी अब प्यार जाग रहा था और अब सभी खुशी खुशी रहते थे।